कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में है। इस क्लास में हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी वॉच करना है और कोई भी पार्ट वीडियो का मिस नहीं करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जिसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कुछ ऐसे कैंडल स्टिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप मार्केट में इजीली ट्रेड ले सकेंगे। जनरली कैंडल्स दो तरीके की होती हैं, एक को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और दूसरी को हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की होती है, जो बेयरिश कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है। वैसे मैं ये अपनी फर्स्ट क्लास में सारा कुछ समझा चुका था, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपसे वो मिस हो गई हैं, तो मैं अगेन आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि ग्रीन कैंडल जब बन रही होती है तो बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ से कैंडल ओपन होती है और इस प्राइस पर कैंडल क्लोज होती है। ये कैंडल की अपर शेडो है और ये कैंडल की लोअर शेडो है। इस तरह ये कैंडल की हाई है और यहाँ कैंडल की लो है। ये कैंडल की बॉडी होती है। ये कैंडल की अपर विक है, जो कि हमें ये बताती है कि इस टाइम पीरियड के दौरान कैंडल ने अपनी ये हाई लगाई थी। हाई लगाने के बाद कैंडल वापस अपने उसी प्राइस पर क्लोज हुई। इसी तरह हम रेड कैंडल पर आते हैं, तो रेड कैंडल पे जो है वो सेलर प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ पर कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन होती है और वो यहाँ पर क्लोज होती है। इसी तरह यहाँ पर कैंडल अपनी हाई लगाती है और ये कैंडल की लो होती है। इसको शैडो कहते हैं और ये कैंडल की बॉडी है। तो आप मार्केट में ऐसी कैंडल सिर्फ नहीं देखेंगे, बल्कि कुछ ऐसी कैंडल्स भी आपको देखने को मिलेंगी जिनकी शैडोज बहुत बड़ी होंगी, या कुछ में बॉडी बिल्कुल छोटी होगी, शैडोज बहुत बड़ी होंगी, या कुछ कैंडल ऐसी होंगी जिनकी विक बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इन कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक पेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि मार्केट में रिवर्सल के जिम्मेदार होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पेयर है, हैमर कैंडल एंड हैंगिंग मैन कैंडल। इस कैंडल में आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और जो इसकी विक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो इसकी शेडो है वो इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी है। इसको हैमर बोलते हैं। हैमर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखता है। हैमर एक बुलिश कैंडल होती है जिसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये चार्ट के बॉटम पर बनती है, तो वहाँ से ट्रेंड फिर चेंज होता है, अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से 2 या 3 गुना बड़ी होगी, तब ही ये हैमर कैंडल होगी। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनती है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है और एक अप ट्रेंड बनता है। मैं आप लोगों को इजीली समझा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ एक हैमर कैंडल बनती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, बायर्स मार्केट में आ जाते हैं और यहाँ से एक अप ट्रेंड बन जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आपको शो हो रही है। कलर मैटर नहीं करता, अगर यहाँ पर रेड कैंडल भी बनेगी तो ये हैमर कैंडल ही होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हैमर कैंडल क्यों है। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल ओपन होती है $100 पर। तो सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सेलर्स इस कैंडल को नीचे की तरफ लेकर आते हैं और अबाउट $50 तक लेकर आ जाते हैं इस कैंडल को। तो यहाँ सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से ये नीचे तक आई $50 तक। ये स्टार्ट हुई थी $100 पर और क्लोज हुई $120 पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, सेल कर रहे थे, तो बायर ने यहाँ पे टेक ओवर किया और प्राइस को 120 पर क्लोज किया। हाँ, तो यहाँ सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, सेल कर रहे थे, तो बायर्स ने यहाँ पर टेक ओवर किया और यहाँ पे अप ट्रेंड बन गया, जो कि आप देख सकते हैं एक रिवर्सल कैंडल है और इसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब हैंगिंग मैन पर आते हैं, तो इसको जो है वो सिंपल मतलब है, इसको लटका हुआ आदमी कहते हैं। इसका शेप जो है वो सेम हैमर कैंडल की तरह ही है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये हैमर कैंडल है या हैंगिंग मैन है। जो कि मैंने आपको पहले बताया वो भी सेम थी, अब ये भी सेम है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हैमर कैंडल जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है और जो हैंगिंग मैन है वो हमेशा अप ट्रेंड में बनती है। जब आपको ये अप ट्रेंड में नजर आए तो वो हैंगिंग मैन है। कलर मैटर नहीं करता, अगर आपको अप ट्रेंड में ये ग्रीन कैंडल शो होती है तो तब भी ये हैंगिंग मैन ही है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, जो कि मैं अब आपको इजीली समझा देता हूँ। अगर आपको ये कैंडल अप ट्रेंड में मिलती है तो ये हैंगिंग मैन कैंडल है। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं
अप ट्रेंड जो है वो यहाँ से रिवर्सल हो गया और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ एक कैंडल बनी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया और यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी तरह से ये कैंडल अगर आपको बुलिश ट्रेंड में दिखती है तो वो हैंगिंग मैन कैंडल है, और अगर ये कैंडल आपको बेयरिश ट्रेंड में दिखती है तो वो हैमर कैंडल होगी। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। हमारे नेक्स्ट पेयर हैं, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल हैं। अभी तक आपने चार्ट में हैमर कैंडल देखी थी, अब इस हैमर कैंडल को हम उल्टा करते हैं और उसको नाम देते हैं इन्वर्टेड हैमर का। ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये हमेशा आपको चार्ट के बॉटम पर ही दिखेगी। हाँ, ये कैंडल बनती है और यहाँ से फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो अगर ये बॉटम पर बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, और इस तरह अगर ये टॉप पर बनती है फिर ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होगी, फिर ये शूटिंग स्टार कैंडल होगी। और अगर ये आपको टॉप पर ग्रीन कलर की भी दिखती है तब भी ये शूटिंग स्टार कैंडल ही कहलाएगी। ये शूटिंग स्टार है तो फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, ऊपर जाने की बजाय मार्केट वापस डाउन डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट डाउन है। इसके बाद बॉटम पर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है और यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट अप डायरेक्शन मूव करती है और यहाँ से एक अप डायरेक्शन ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब हम शूटिंग स्टार कैंडल की तरफ आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा चार्ट के टॉप पर बनती है, तो आपको ये टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडल नज़र आ रही है और जितनी लॉन्ग विक होगी उतना ही ये फ़ायदेमंद होगी। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के टॉप पर बनती है और यहाँ से एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बुलिश मारूबोजू और बेयरिश मारूबोजू। इस कैंडल की कोई विक नहीं होती, विक के बगैर ये कैंडल होती है। अगर आपको छोटी सी विक नज़र आती है तो हम उस कैंडल को भी मारूबोजू कैंडल कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पर अगर इस तरह एक छोटी सी विक है, इस तरह छोटी सी एक विक है, तब भी ये बुलिश मारूबोजू कैंडल होगी। या तो अप साइड पे आपको छोटी सी विक नज़र आए या फिर डाउन साइड पर। इसी तरह बेयरिश मारूबोजू है, ये भी अगर छोटी सी यहाँ पे विक होती है या अप साइड पर या डाउन साइड पर तब मारूबोजू कैंडल होगी। यहाँ आते हैं चार्ट पर, यहाँ आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक मारूबोजू बुलिश मारूबोजू कैंडल बनती है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह फिर हम बेयरिश मारूबोजू में आते हैं तो यहाँ पर अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक बेयरिश मारूबोजू कैंडल बनती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जो बुलिश मारूबोजू कैंडल थी फुल ग्रीन कलर की कैंडल थी और कोई विक नहीं थी। इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं ये भी फुल रेड कलर की कैंडल है और इसकी भी कोई विक नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल आप डाउन डायरेक्शन के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं होता, कभी कभी मार्केट एरर भी देती है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट कैंडल स्टिक पेयर पर। तो ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ग्रेवस्टोन डोजी है। ये दो कैंडल्स हैं हमारे पास। डोजी कैंडल का नाम आपने सुना होगा। इस तरह की लंबी कैंडल होती है, इस तरह से कैंडल आपको शो होती है। इस कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। ये अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेशर ज़्यादा होता है। कैंडल जो है वो ज़्यादा बड़ी जो इसकी बॉडी नहीं होती, क्योंकि बायर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कैंडल को ऊपर लेके जाने की। ये इसकी हाई है और यहाँ पे इसकी लो। तो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी अपनी यहाँ पे फुल कोशिश करते हैं मार्केट को डाउन लेकर आने की, लेकिन बायर्स और सेलर्स के प्रेशर की वजह से ये कैंडल ना ज़्यादा बड़ी नहीं बनती। डोजी ये कैंडल समझाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी का बताऊं और ग्रेवस्टोन डोजी का बताऊं कि ये मार्केट में कैसे काम करते हैं और कौन सी कैंडल जो है वो मार्केट में किस तरह वर्क करती है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी को आप देख सकते हैं, ये इसकी इतनी बॉडी होती है और यहाँ से इसकी इतनी शेडो होती है। तो जब ये ओपन होती है तो सेलर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे लेकर आने की। उसके बाद बायर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और वो जो है यहाँ पे अगेन जो है वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और जो जहाँ से ओपन हुई होती है उसी पॉइंट से ऊपर क्लोज करते हैं। ये कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में नज़र आएगी। ये कैंडल डाउन ट्रेंड में इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पर ये कैंडल इस तरह बनेगी और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनती है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल होता है और अब ट्रेंड स्टार्ट होता है।
इसी तरह अब आते हैं ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल पर। तो जब ये ओपन होती है, बायर्स अपना पूरी कोशिश करते हैं कैंडल्स को ऊपर लेके जाने की। बायर्स इस पॉइंट तक कैंडल को ले आते हैं। उसके बाद सेलर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं और कैंडल को अपने जहाँ पर ओपन हुई होती है उससे भी नीचे क्लोज कर देते हैं। ये कैसे वर्क करती है, ये कैंडल आपको अप ट्रेंड में शो होगी। उसके बाद ट्रेंड जो है रिवर्सल। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक अप ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ टॉप पर हमारे पास एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनती है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। क्यूटिक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था, आज इसकी क्लास 4 थी। इसमें मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक पेयर्स के बारे में बताया। अगर आप लोगों को वीडियो की समझ नहीं आई तो आपने अगेन वॉच कर लेना है, और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना है, और मज़ीद क्लासेस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।